किसी भी वक्त टूट सकता है युद्ध विराम। इस वक्त की बड़ी खबर है, जंग पर IRGC कमांडर का बड़ा दावा। अब सीमित जंग ही आखिरी रास्ता नजर आ रहा है। फिर से सीमित जंग संभव, IRGC की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। तो अब सीमित जंग ही आखिरी रास्ता दिख रहा है। फिर युद्ध होगा क्या? ईरान की तरफ से, IRGC की तरफ से जो दावा किया गया है, क्या इससे संकेत मिल रहे हैं? खबर क्या है ये जान लेते हैं। IRGC कमांडर ने फिर जंग का दावा किया है। फिर से सीमित जंग छिड़ने की आशंका जताई है। जंग के बाद फिर से वार्ता का दौर संभव है क्या? फिर जंग क्यों? और हॉर्मूज में ईरान की नाकाबंदी अभी भी जारी है। इतना ही नहीं, अमेरिकी ब्लॉकेड भी है और US ब्लॉकेड से वॉर का खतरा और बढ़ गया है। वार्ता फेल मतलब फिर हमला हो सकता है, जिस तरीके से हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप का दावा, नो वॉर लिमिट, यानी कि अगर अब सीज फायर टूटा और युद्ध की शुरुआत हुई तो भयावह हालात देखने को मिलेंगे। वार्ता फेल हुई तो ईरान पर बड़ा हमला संभव है। एक और बड़ी खबर, ट्रंप की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले की चेतावनी। रेडियो एक्टिव डेड जोन की भयावह चेतावनी दी गई है। रेडिएशन लीक हुआ तो खतरे में लोगों की जान आ जाएगी। ईरान को न्यूक्लियर डर सरेंडर करनी ही पड़ेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान पर अड़े हुए हैं, अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं और उससे जुड़ा एक और बयान आया सामने। अगर युद्ध भयंकर तो टारगेट पर एटमी सेंटर होंगे क्या? और अगर ऐसा होता है तो इसका अंजाम क्या होगा, असर क्या होगा? ईरान के एटमी सेंटर निशाने पर रह सकते हैं, चाहे बात बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट की हो, फोर्डो यूरेनियम एनरिच्ड संयंत्र की बात हो या फिर नातांज यूरेनियम संवर्धन संयंत्र की बात हो। अब ये एक एक करके वो इंपॉर्टेंट स्थान आपको दिखा रहे हैं। महत्वपूर्ण लोकेशन कौन सी है? तेहरान रिसर्च रिएक्टर, इस्फहान रिसर्च रिएक्टर भी निशाने पर हो सकता है। अरक रिसर्च रिएक्टर पर भी हमले हो सकते हैं। इतना ही नहीं, ये लिस्ट लंबी है क्योंकि यज़्द यूरेनियम प्रोसेसिंग, जिस पर हमले की चेतावनी दी जा चुकी है अमेरिका की तरफ से, यहां पर भी हमला हो सकता है। पार्चिन रिसर्च सेंटर पर भी हमले हो सकते हैं। लेकिन ट्रंप की चेतावनी क्या सामने आई और इससे क्या संकेत मिल रहे हैं? ईरान को न्यूक्लियर डर सरेंडर करनी ही पड़ेगी। ट्रंप अपने बयान पर अड़े हुए हैं। हम हर हालत में एनरिच यूरेनियम वापस लेकर ही रहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। वार्ता से बात नहीं बनी तो फिर जबरन कब्जे में ले लेंगे। ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, US ने कहा। US ईरान की न्यूक्लियर साइट तबाह कर देगा, यह भी कहा गया है अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से। लेकिन ईरान में रेडिएशन लीक हुआ तो फिर इसका अंजाम क्या होगा? आगे बढ़ते हुए ये जान लेते हैं। परमाणु धूल के कण समंदर में फैल जाएंगे। रेडियो एक्टिव मटेरियल पानी में मिलकर उसे जहर बना देगा और समंदर का पानी पीने लायक ही नहीं बचेगा। यानी कि जो बेसिक चीजें हैं उस पर असर पड़ेगा, आम जनता पर असर पड़ेगा। हर बूंद में सीजियम, इतना ही नहीं प्लूटोनियम भी मौजूद हो जाएगा और अरब के करोड़ों लोग प्यासे ही मर जाएंगे। आपको बता दें, रेडियो एक्टिव पानी साफ नहीं कर सकते हैं, इस वजह से परेशानी खड़ी हो जाएगी और खाड़ी का इलाका सालों के लिए बंजर बन जाएगा। पूरा इलाका रेडियो एक्टिव कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा। अरब देशों का 30% से 35% तेल जलकर खाक हो जाएगा और दुनिया में ऊर्जा की भारी किल्लत भी देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, बच्चों में जन्म से ही विकृतियों का खतरा काफी बढ़ जाएगा और जैसे हिरोशिमा नागासाकी में देखा गया, हिरोशिमा और चेरनोबिल से भी बदतर नतीजों का डर यहाँ पर सता रहा है। मतलब ये है कि अगर ईरान में रेडिएशन लीक होता है तो लाखों लोगों की जान खतरे में आ जाएगी। इसलिए इस बयान के भयावह मायने निकाले जा रहे हैं।